जमीन की खरीद फरोख्त के पैसे के लेन देन को लेकर पिस्टल दिखाकर जान से मारने की दी धमकी। आपको बता दें कि सहारनपुर कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत शौकत पुत्र मोहम्मद अली निवासी ग्राम कोलकी रागड़ ने एक शिकायती पत्र रिंकू बालिया पुत्र जगपाल निवासी ग्राम नागराजपुर थाना कोतवाली देहात के नाम दिया। उसने बताया कि वह प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और कमीशन के आधार पर जमीन की खरीद फरोख्त करता है। रिंकू बालिया पुत्र जगपाल पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसने एक जमीन का सौदा किया था जिसमें उसका कमीशन 2,25,000 रुपया तय था। 25,000 देने के बाद रिंकू बालिया से कई बार पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। साजिश के तहत रिंकू बालिया ने 22/7/2026 को पैसे देने के लिए बालाजी मंदिर के पास राणा मोटर्स के नजदीक चाय की दुकान पर बुलाया। जब मैंने उससे पैसे की बात की तो उसने आक्रोश में आकर अपनी लाइसेंसी पिस्टल मेरे ऊपर तान दी, जिसका वीडियो मेरे पास है, और कहने लगा कि दोबारा पैसे मांगने की कोशिश भी मत करना, जो 2 लाख तुम्हें देने हैं तुम्हारी फिरौती देकर हत्या कर दूंगा और झूठे केस में जेल की हवा खानी पड़ेगी। प्रार्थी शौकत ने प्रार्थना पत्र में आरोपी के खिलाफ पिस्टल का लाइसेंस निरस्त कर 2 लाख दिलाने की मांग की। सहारनपुर से प्रीतम कश्यप की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नाम शौकत है जी, कोल की रांगड़। आज वीडियो आपने जो बात रखी है, क्या मामला है? जी मामला ये है कि हमारे गांव के पास में नगराजपुर का रहने वाला रिंकू वालिया है, जो कि स्कूल में सरकारी चपरासी है। उसने जो है मेरे 2.25 लाख रुपए थे, 25,000 रुपये दे दिए थे, 2 लाख रुपए उस पर बाकी है। अब 2 लाख रुपए के लिए मैं उनके घर पर पहले स्कूल में गया, स्कूल में से पता लगा कि घर है। घर गया तो उसकी लड़की ने भी स्कूल में बताया। फिर उसकी लड़की ने फ़ोन किया कि पापा कहाँ हो? कहने लगे रसूलपुर चाय की दुकान में हूँ। अब फिर मुझे रिंकू ने कहा कि आ जाओ, आपका हिसाब यहीं कर दूंगा मैं, जो कि थाना देहात कोतवाली के पास में चाय की दुकान है, बालाजी मंदिर के पास। मैं रिंकू के कहने पे वहाँ चला गया और रिंकू से जब पैसे के लेन देन को बात हुई तो रिंकू ने अपना लाइसेंस रिवाल्वर निकाल कर मेरे ऊपर तान दिया और कहा कि अगर दोबारा पैसे मांगे तो जान से मार दूंगा। और वो जान से मार भी देता। जब उसे पता लगा कि कैमरे में रिवाल्वर कैद हो रहा तो उसने फिर जो है वापस पिस्तौल अंदर रख लिया। आपके जो 2 लाख रुपए आपने बताए हैं रिंकू के पास जी, आपने किस विषय में उन्हें दिए थे, किस कारण? इसकी प्रॉपर्टी ज़मीन बिकवाई थी। रिंकू ने खुद ही तय करी थी कि मैं आपको 2% कमीशन दूंगा, जो कि 1 करोड़ 12 लाख की ज़मीन बैठी है। तो 2.24 मेरे बैठे थे, 25 आए हुए हैं, 2 लाख रुपए इसके पास बाकी है। अभी वो देने से बार बार मना कर रहा और जान से मारने की धमकी दे रहा। 2 लाख रुपए जो है वो आपका कमीशन तय है? जी तय है, इसी ने तय कर रखा जी, खुद हमने नहीं कहा, इसी ने कहा था। जबकि इसकी ज़मीन प्रॉपर्टी डीलर है, क्या है ये? प्रॉपर्टी डीलर नहीं, ये तो भूमाफिया है। हमें पता लगा कि इसने अपनी रोड पर ज़मीन, नोएरा भेट रोड पर नोएरा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसके सामने इसकी ज़मीन थी, वो अपनी बेच ली। और इसने जो है अपनी भाभी रेखा की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करके वहाँ अपना फार्म हाउस बनाना चाहता है। वो बेचारी बेवा हो रहे थे, उसका पति भी मर गया और उसका लड़का भी एक्सीडेंट में मर गया। अब इसने ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन कब्जा ली। अब वो 30/5/2026 की बात है, उसकी एप्लीकेशन में से मैंने कहीं से निकलवाई है। अब वो भी बेचारी इधर उधर घूमती फिर रही है, लेकिन ना तो कोई इस पर थाना ही कार्रवाई करता, ना कोई प्रशासन कार्रवाई करता। ऐसे ही ये घूम रहा और उसकी ज़बरदस्ती ज़मीन पर काबिज है। जैसे कि सुना जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है, जो दबंग व्यक्ति है, ये सरकारी कोई कर्मचारी है? सरकारी स्कूल में जो है अपने बाप की जगह ये चपरासी है और वहाँ पे जाता है और रिवाल्वर इसके पास रहता है। वहाँ सिर्फ 2 मिनट के लिए हाजिरी देता है, उसके बाद में इसने अपना गिरोह बना रखा है गुंडागर्दी का। सारा दिन चाय की दुकान पे इधर उधर अपने गिरोह के साथ रहता है। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि ये सरकारी नौकर जरूर है जी, लेकिन वहाँ पे जाता है, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करता है और वहाँ पे साइन अंगूठा करके फिर निकल जाता है। 2 मिनट रहता है जी, साइन करने के बाद में ही वहाँ से चल देता है। और मेरा बच्चा 10वीं की स्कूल में इसी के पास में जाता है, उसे भी ये कह रहा कि इसकी खोपड़ी उड़ा दूं और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से इसकी खोपड़ी उड़ा दूं। यानी कि इस स्कूल में भी ये पिस्टल लेके जाता है जी। क्या अलाउ है पिस्टल लेके जाना? बस ये तो मुझे मालूम नहीं है जी। सरकार जो है इसकी जो है जांच कराई जा और इसका पिस्तौल जो है जब्त कराया जा। ये जो घटना घटी है जी, इसकी आपने जानकारी कोई तहरीर थाने में दी? थाने में 15 दिन हो गए जी, तहरीर दी थी
और फोटोज भी निकलवा के इंस्पेक्टर साहब को कई बार दिखाए हैं। तो इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि ये तो अपना रिवॉल्वर जो है सही कर रहा है, आपको मार नहीं रहा। पुलिस का कहना है जब आप मर जाओगे या किसी को मार देगा जब इसके खिलाफ कोई मुकदमा बनेगा, इससे पहले इस पर कोई मुकदमा नहीं बना। आप क्या बस हम तो सरकार से जी, प्रशासन से इंसाफ चाहा कि इसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए जान से मारने का, और इसका जो लाइसेंस रिवॉल्वर है ये इसका बिल्कुल जो है कैंसिल होना चाहिए।